नमस्कार मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं रामायण श्रृंखला, जिसमें हम आपको चरण दर चरण पूरी रामायण की कथाएं सुनाएंगे। इसका पहला भाग है रामायण का परिचय और महर्षि वाल्मीकि की कथा। रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। इसमें धर्म, प्रेम, कर्तव्य, त्याग और आदर्श जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में धर्म का पालन किया और हमें सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रामायण का मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। इसे आदिकाव्य कहा जाता है और वाल्मीकि जी को आदिकवि कहा जाता है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं और यह 7 कांडों में विभाजित है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। अब आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि के जीवन की कथा। बहुत समय पहले उनका नाम रत्नाकर था। वे एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि जंगल में राहगीरों को लूटने का काम करते थे। एक दिन वे ऋषि नारद से मिले। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने का प्रयास किया। तब नारद जी ने कहा, रत्नाकर, क्या तुमने कभी सोचा है कि पाप का फल कौन भोगेगा? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पाप का भागी होंगे क्या? रत्नाकर ने जाकर अपने परिवार से पूछा। परिवार वालों ने कहा, हम तुम्हारे पाप में भागी नहीं हो सकते। हम केवल तुम्हारे संग जीवन बांट सकते हैं, पर पाप का फल तुम्हें ही भोगना होगा। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा आघात लगा। वे नारद जी के पास लौटे और पापों से मुक्त होने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें राम राम नाम जपने का उपदेश दिया। रत्नाकर ने तपस्या में इतना गहरा ध्यान लगाया कि उनके शरीर के चारों ओर चींटियों ने बांबी बना दी। इसी कारण उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, जिसका अर्थ है चींटी की बांबी से उत्पन्न ऋषि। एक दिन वाल्मीकि जी नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया। दूसरा पक्षी विलाप करने लगा। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुना देकम वधीह काम मोहितम। अर्थात, हे शिकारी, तुमने काम में मग्न क्रौंच पक्षी को मारा है, इस कारण तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। यह संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक माना गया। इसीलिए वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और उनकी रचना रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। बाद में नारद जी ने वाल्मीकि को श्री राम की कथा सुनाई। कैसे श्री राम ने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए जीवन जिया, वनवास सहा, रावण का वध किया और अंततः लोक कल्याण के लिए अनेक कष्ट सहे। इससे वाल्मीकि जी के मन में राम कथा को विस्तार से लिखने की प्रेरणा जागी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की कृपा से रामायण की रचना की। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का आधार है। यह हमें बताता है कि पुत्र का कर्तव्य क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, भाईचारे का मूल्य क्या है और समाज के प्रति आदर्श जीवन कैसे जिया जाए। श्री राम ने हमें सिखाया कि कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म का पालन करते हुए उनका सामना करना चाहिए। मित्रों, यह था रामायण का परिचय और महर्षि वाल्मीकि का जीवन प्रसंग। अगले भाग में हम सुनेंगे राजा दशरथ और पुत्रेष्ठ यज्ञ की कथा, जिससे श्री राम का अवतार हुआ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए पावन राम कथा। धन्यवाद।